अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? यह माजरत 2-4 मिनट लेट होने के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम बिल्कुल क्लोज हो गया टाइम ऑफ अपनी क्लास की टाइमिंग से। तो इस वजह से मैंने 10 मिनट थोड़ा सा टाइम जो बताया था, 7:10 का बताया था। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2-4 मिनट और, ताकि और लोग भी आ जाएं। मरियम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और क्या चल रहा है प्रैक्टिस में? कलीम, आप बताएं। हाँ, सर मेरा तो साइड पे ही चल रहा है। वो जो पेज था वो ही नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, तो कितनी देर लगी बनाने में जी। और कितना टाइम लग रहा है बनाने में? कितना टाइम ले सर रहे हो? ये तो तकरीबन एक हफ्ता। मुझे अभी दिखा सकते हो क्या बनाया है, कितना बनाया है? सर ये हो गया, इसका हेडर वगैरह बना दिया। अभी इसके दूसरे सेक्शन में हो जहाँ पे इसमें कर चेक भी करा सकते हैं। सही है। ये आवर स्टेट्स आर इक्विपेड ना, तो अपना जो कलीम सेकंड पैराग्राफ। इतना टाइम क्यों लगा एक हफ्ते से ज्यादा? कि वो मुश्किल से वेबसाइट बनाने में मेरे हिसाब से तकरीबन एक हफ्ता इट्स इनफ। ओ, एक दिन बहुत बहुत होता है। 8 घंटे अगर आप लेके बैठते हो। एंड सर 8 घंटे नहीं, तकरीबन मुझे ना 2 घंटे या 3 घंटे टाइम मिलता है ना, अच्छा, तो सही। ड्यूटी के बाद। जी। तो बाकी फिर इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो फिर वो वीडियो देख देख के उससे बना रहा था। ठीक हो गया। अभी कुछ बोल्ट्स वगैरह लगाने थे, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे कि बोल्ट्स कैसे लगाएंगे, जिस तरह से आता है ना MS वर्ड वगैरह में। नहीं, वो चीज़ हमारे पास फोटोशॉप में अवेलेबल नहीं है। आप वो समझ गया, बुलेट पॉइंट्स होते हैं या नंबरिंग होती हैं, जी जी। वो नहीं है इसमें। तो जस्टिफाई, हाँ। तो बस जस्टिफाई नहीं कर रहा था, तो फिर अभी जस्टिफाई करके लगाया, ठीक हो गया, लाइन हुआ है टेक्स्ट। सही और है। बाकी सेंटर अलाइन लेफ्ट अलाइन वो तो ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। कोई मतलब ये कंफ्यूजन आ रही है जब चीजें क्लियर हो गई हैं? अलाइनमेंट वगैरह की जस्टिफिकेशन वगैरह किससे किसे करना है? जी क्लियर हो रही है सर, ये ठीक क्लियर हो रही है। काफी सारे काम करने से ना पता चल रहा है इसमें। ठीक हो गया। जी मरियम, बोले। ठीक है। मेरे उर्दू और अरबिक फोन नहीं आ रहे। ठीक है, मैं थोड़ी छोटी सी चीज़ों को बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मरियम, आपने ये चीज़ अपने पास इंस्टॉल कर ली है? क्या कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फोनेटिक कीबोर्ड जो होता है उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे पास ना। वो कर लिया आपने? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लिखोगे आप यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास। urdu.ca, ठीक है। और ये कीबोर्ड आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे
डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये सेटअप आपके पास यहाँ डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, अब जैसे इंस्टॉल करना होता है वैसे नॉर्मल से आप क्लिक करोगे। ठीक है, और ये आपके पास सेटअप चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो क्या कहते हैं आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कोने में AR लिखा, मतलब लिखा हुआ आ रहा है उर्दू। ठीक है, इस तरीके से साइड में आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा उर्दू का। ठीक है, आप शिफ्ट अल्ट का बटन प्रेस करोगे तो इंग्लिश हो जाएगा, शिफ्ट अल्ट प्रेस करोगे तो ये उर्दू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने? मतलब अगर ये स्टेप कर लोगे तो उसके बाद अब आपने जो वो क्या कहते हैं, आपके पास एक साइज इंक्रीज कर लूँ आर्टबोर्ड का। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आप उर्दू लिख सकते हो। अब ये टूटी भी आ रही है। इसका तरीकेकार ये है कि टाइप में जाकर लैंग्वेज में ऑप्शन में जाके आपने ईस्ट एशियन करना है आपने। ठीक है, और एक सेकंड, ईस्ट एशियन करने के साथ साथ एक चीज और करनी पड़ती है हमने, टाइप में जाकर। एक ये अल्फाज जो टूटे हुए आ रहे हैं आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास पैराग्राफ, एक फैक्टर में चले गए हम। एक मिनट दीजिएगा। नहीं नहीं, एक दफा सेट हो जाता है। मैं आपको एक मिनट दें मुझे। जैसे यहाँ पे हम सर्चिंग के अंदर हम पाकिस्तान लिख रहे हैं ना, जैसे ये अल्फाज दिखा हुआ है इसी तरीके से टाइप होगा। मुझे समय एक दफा करने में बहुत परेशानी होती है इसको, मैं आपको बता देता हूँ। इलिस्ट्रेटर में अगर हो रहा है मेरे पास तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ये लैंग्वेज हमें ईस्ट एशियन फीचर पे क्लिक करना है और टाइप में जाके ऑप्शन में चले गए। इसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को बाद में ना, क्योंकि एक छोटा सा ऑप्शन होता है उसको हमने ऑन करना पड़ता है। ये जो वर्ड टूट रहे हैं ना हमारे, ये टूटेंगे नहीं। टाइप में चलेगा। अच्छा जी, एक मिनट होल्ड होल्ड कीजिएगा आप लोग।
मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या, आई थिंक माइक ऑन ऑफ था मेरा शायद। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है। अच्छा, ये एक हमने इमेज ली है, मैं इसका थोड़ा साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि फिर मेरा जो कंप्यूटर है वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके कर दिया। ये हमारा साइज आ गया, ठीक है। हमने क्या किया कि फिल्टर में चले गए, ठीक है। फिल्टर में जाने के बाद हम स्टाइलाइज में गए और डिफ्यूज पे क्लिक किया, ठीक है। डिफ्यूज पे क्लिक करने के बाद अब ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है, कि आपने जो आपने इमेज सेलेक्ट करी है उसको लाइट करना है, डार्क करना है, ठीक है, या थोड़ा सा इसकी क्वालिटी से प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लाइट कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने पे इमेज के ऊपर लाइटिंग निकल कर आ गई, ठीक है। डार्क पे क्लिक करूंगा तो इमेज मेरी डार्क हो गई, ठीक है। ये मेरे पास इधर क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल जैसी मेरी पिक्चर थी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज में थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल लो के यहाँ पे मेरी इमेज में नॉइज आ रही है। नॉइज से मुराद क्या है, आप देखो डॉट्स आ रहे हैं बारीक बारीक, जबकि इमेज मेरी एक्चुअल साइज पर है। लेकिन ब्लर कह लो या पिक्सेलेट करूँ तो मैं क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज पे देखो, ओके करूंगा मैं, ठीक है। अब मेरी इमेज जो है वो सॉफ्ट हो गई, देख रहे हो। मतलब सॉफ्ट फील्ड जिसे कह लो कि हल्का सा ब्लर इफेक्ट मारा, तो ये एक छोटा सा वो है। अगर हम इसकी ओरिजिनल पिक्चर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ठीक है, ये हम इसकी ओरिजिनल पिक्चर लेकर आ गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉइज आ रही है, अगर जो हमने इफेक्ट मारा है वो इमेज इस तरीके की हो गई है, ठीक है। मतलब हल्का सा ब्लर आ गया। अगर इसी इमेज को अगर हम कंट्रोल जे करते हैं और फिल्टर में आने के बाद स्टाइलाइज में आते हैं और डिफ्यूज में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी इसने यहाँ से पिक किया है। हम लाइटिंग पे जाते हैं तो ये मेरे पास इमेज वही है, बट इसने यहाँ पे ब्लर नहीं किया। अब इसने यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट से प्ले किया है कि मतलब कलर के अंदर वाइब्रेट, मतलब वाइब्रेट कहते हैं, वाइब्रेंट टाइप का, मतलब वाइटनेस ज्यादा हो गई। डार्कनर पे क्लिक करते हो तो डार्कनेस हो जाती है, ठीक है। तो ओके करोगे तो ये आपका करंट पिक्चर थी और ये आपकी इसने वो कर दी, ठीक है। तो एक वक्त में आप कोई भी एक अपना ऑप्शन प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने दोबारा ये वाली पिक्चर ली, ठीक है, फिल्टर में आए, ठीक है, और स्टाइलाइज में आने के बाद इम्बोस, ठीक है। इम्बोस इफेक्ट वो होता है कि जिस तरीके से कि अगर आप अक्सर किसी वॉल वगैरह पे अपना हाथ टच करते हो तो आपको इम्बोस फील आती है, कह रही है। तो ये एक तरीके से ये इमेज भी, अब ये आपके प्रिंट पे डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रिंट कराओ और हाथ लगा के बोलो कि इम्बोस, ये जस्ट फील है, ठीक है। मतलब ये फील आ रही है आपको कितना आपने इम्बोस करना है, ठीक है। जैसे कि जितना आप इसको इम्बोस करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद ये इसका एंगल आ गया कि आपने कितने एंगल के ऊपर उसको करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका अमाउंट आ गया कि जितना आपने इम्बोस किया। अब अगर आप उसको कम इम्बोस करना चाहते हो, ठीक है, तो ये इम्बोस आप जितना ज्यादा इम्बोस दिखाना चाहते हो ये, ठीक है। और ये इसकी इम्बोस की हाइट आ गई यहाँ पर कि कितना आपने इसको विजिबल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं 0 कर दिया और यहाँ पर अगर मैं इसको इम्बेड करता हूँ तो देखो लाइट सा, बहुत ज्यादा लाइट सी मेरे पास इम्बोस फील आ रही है, ठीक है। ये इसका एंगल आ गया कि आपने किस एंगल से उसको निकालना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक। तो ये छोटे छोटे से फिल्टर हैं फोटोशॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट, फोटोशॉप के, ठीक है। हम एक इसमें आते हैं स्टाइलाइज के अंदर दोबारा से, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब ये देखिएगा इस तरीके से हमारे पास ब्लॉग्स बन गए, ठीक है। जैसे ये आपको अक्सर इमेजेस में आप देखते हो कि बने बनाए ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इमेज आपकी ऐसी लाइक दिस पजल्स टाइप का इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिल्टर में हम चले गए, ठीक है, दोबारा से एक्सपोर्ट पे। ये जो चीज़ है यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग का साइज देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 साइज यहाँ पे दिया, ठीक है, और ये डेप्थ इसकी ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइज हमने छोटा कर दिया तो मेरे ब्लॉग्स का साइज जो है कम होने की वजह से ब्लॉक ज्यादा बन गए, ठीक है। फिल्टर में आए दोबारा से और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। अब हमने इसको बोला कि डेप्थ मेरी कम रख ले, ठीक है। मैंने बोला 10 और ब्लॉक मेरे दोबारा 50 ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। अभी देखो मेरे पास ये जो डेप्थ है जिसमें ग्रे कलर आ रहा है ये डेप्थ है, ठीक है। अगर हम इसको बोलते हैं डेप्थ बढ़ानी है तो वो डेप्थ भी हमारी बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास फास्ट ट्रैक के बाद हम अपनी इमेज के साथ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद फाइन एजेस, मतलब नॉर्मल से इस पे क्या कहते हैं क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, इसका पैनल ऑन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये इसकी ऑपेसिटी आ गई यहाँ पर। ठीक है, कितना आपको फाइन एजेस चाहिए। ठीक है, ये जितना आपको, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो जितने भी आपको मैं इफेक्ट अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको इमेज एडिटिंग के अंदर काम आएंगे। ठीक है, या फिर आपने आप बैकग्राउंड वगैरह कोई क्रिएट करते हो, कोई पीछे बीजी वगैरह क्रिएट करते हो, तो उसमें नीड के पर डिपेंड करेगा कि आप कब किस चीज को कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो कि किसी इमेज को आपने इस तरीके से क्या कहते हैं ब्लेंड करना है किसी के साथ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये स्केच वाली फील आ रही है आपको। ठीक है। ठीक है, दोबारा हम फिल्टर में आते हैं, हमने फ्लेक्स सेलेक्ट करा। ठीक है, फिल्टर में आ गए हम लोग। ठीक है, स्टाइलाइज में आए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑयल पेंट। ठीक है, ऑयल पेंट का क्या है कि जिस तरीके से ऑयल पेंट की पेंटिंग होती है ना हमारे पास, तो सेम टू सेम ये ऑयल पेंटिंग वाला जो फील है वो जनरेट करेगा। और ये आपके पास क्या कहते हैं, जिस तरीके से पैनल में ऑप्शंस होते हैं कि आपको कितना इसका ब्रश का स्टाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देख रहे हो ऑयल पेंट वाली फील यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है। ठीक है, क्लीननेस कितनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ओके कर दिया हमने। ओके। ठीक है, ये इसका एंगल आ गया। अभी फिलहाल यहाँ पे ओके करके देखते हैं। तो ये देखो आपकी जो इमेज है, ठीक है, एक तरीके से पेंटिंग वाली फील जो होती है हमारे पास ऑयल पेंटिंग या ब्रश की मदद से जो की हुई होती है, वो फील लेकर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम दोबारा से आते हैं स्टाइलाइज के अंदर। ठीक है, सोलराइज पे क्लिक करते हैं। ये एक तरीके से आपकी इमेज को, आपका जो इमेज का नेगेटिव जो होता है पिक्चर का, उस तरीके से फील लेकर आ जाता है। ठीक है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से हमारी ओपेसिटी पे काम करेगा कि कितनी आपको उसकी ओपेसिटी वगैरह नीड है। ठीक है, दोबारा स्टाइलाइज में आते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने फाइन एज के ऊपर देखा था कि हमारे फाइन एज के ऊपर ब्लॉक्स बन रहे थे, इसी तरीके से ये टाइल्स है। बट ये टाइल्स मतलब जिससे अलग अलग होते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल डिवाइड कर देगा। और ये बता रहा होता है कि बैकग्राउंड कलर क्या रखूं, फोरग्राउंड कलर रखूं, इनवर्स इमेज रखूं, मतलब इमेज का जो इनवर्स है वो रख दूं, या इमेज का मतलब एक हमारे और क्या कहते हैं नेगेटिव पिक्चर का जो होता है उस तरीके का हमारे पास कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर दिया, मैक्सिमम ऑफसेट मतलब कितना उसका जो डेप्थ निकलेगी वो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टाइल मतलब कितने ब्लॉक में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 15 बोलता हूँ तो ये नंबर ओके कर देगा। तो इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर आपके पास आ रहा है, ये आपका यहाँ से उठा रहा है ग्राउंड कलर में से। ठीक है, अगर आप इसको ग्राउंड, इसको कोई और कलर दे देते हो यहाँ पर, तो ये ग्राउंड कलर कुछ और कलर का उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी यहाँ पे ग्राउंड कलर होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल ने ओके कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर में आए, स्टाइलाइज में आने के बाद टाइल में चले गए हम लोग। ठीक है, और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रेक, अच्छा, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो भी हम कलर को डिफाइन करेंगे, ये वो कलर यहाँ से पिक करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी में दोबारा आते हैं स्टाइलिश के अंदर और टाइल में चले जाते हैं। ठीक है, अब फोरग्राउंड कलर क्या है, जो टॉप के ऊपर आपके पास कलर है यहाँ पर, अगर आप फोरग्राउंड का कलर आप ब्लू कर देते हो, तो ये सेम टू सेम वही स्टाइल अप्लाई करेगा जो हमने भी देखा है। ठीक है, ओके किया, चलिए, इस पर क्लिक कर दिया, स्टाइलाइज। ठीक है, तो ये आपका ब्लू कलर यहाँ से पिक करके लेकर आ रहा है जो भी आपने कलर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एक ऑप्शन और है, टाइल्स में जाओगे आप लोग। ठीक है, इनवर्स इमेज, इमेज को ये रिवर्स कर देगा। ठीक है, ओके करेंगे तो जो आपकी इमेज है, ठीक है, आप देखो उसके पीछे आपकी वही इमेज आ रही है, लेकिन इसका कलर चेंज करके, मतलब ये नेगेटिव का जो कलर होता है आपका, जैसे आप लोग पीछे के नेगेटिव वगैरह देखते हैं, तो एक तरीके से इन्वर्स करके ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये एज इट इज टाइल्स में चले गए। ठीक है, और ये आपकी इमेज के साथ प्ले करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आ गए हम, और ठीक है इनवर्स में क्या, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा आपकी इमेज को उसने अपनी तरफ से मूव किया। ठीक है, अच्छा जी,
अच्छा एक चीज बता दूं आपको, जितने भी मैं टूल आपको भी जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये ज्यादातर बैकग्राउंड वगैरह इमेजेस वगैरह के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। नीड पे डिपेंड करता है इतने ज्यादा हम लोग। ठीक है। अच्छा ये नाम से आप लोग पहचान गए होंगे विंड टूल को, कि यार ये इस तरीके का है कि जिस तरीके से आपके पास किसी ने ब्रुश नहीं मार देते, कि मतलब कोई चीज आपने बनाई है उसके बाद हाथ से कोई कर देता तो एक तरफ आपका वो क्या कहते हैं मूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जहां पर आपने क्लिक किया हुआ है विंड के ऊपर, ये वो चेक मार्क हुआ हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, मतलब जहां पर भी आपने उसको मूव करना, राइट या लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद नीचे आप आ जाओगे। ठीक है। ब्लास्ट का है कि लाइक दिस ब्लास्ट, ठीक है, देख रहे हो आप इमेज। ठीक है। तो ये आपका इमेज ब्लास्ट। ठीक है। तो ये ओके करते हैं, तो ये इस तरीके के आपका एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक। तो ये हमारे पास फिल्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। जो कि इस तरीके से डिफरेंट तरीके से हमारे पास काम करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट पर प्रेस करते हैं। ये हमारे पास लिक्विफाई एक टूल है, मैंने बहुत जल्दी से कर दिया, मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है। फिल्टर में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिक्विफाई टूल है। ठीक है। लिक्विफाई क्या करता है कि आप अपनी इमेज के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका माउस चलाऊंगा, ये देख रहे हो आप कि कुछ भी अपनी इमेज के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे इफेक्ट करना है। ठीक है। अब ये इतना हैवी फिल्टर है कि मतलब आप उसमें कोई भी इफेक्ट करोगे, देख रहे हो, तो ये मेरा सिस्टम तक स्लो कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिक्विफाई की मदद से आपको कहीं से कुछ, ये आपके पास ब्रश आ गए मुख्तलिफ किस्म के, कि आपने किस तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ से इफेक्ट, ये बहुत मिनिमल हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा जी। ये हमारा ब्लर टूल हो चुका था काशा और एक्स वाई जेड मरियम। आई थिंक ब्लर टूल हम लोगों ने समझ लिया है शायद, या नहीं समझा है। ठीक है। अच्छा डिस्ट्रॉय, ये शायद हमारे सारे टूल्स हो चुके हैं, ये वाले शायद स्टाइलाइज रह गया था हमारा। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा आज हमारी समझ लें कि फोटोशॉप की लास्ट क्लास है। ठीक है। अगर किसी को कोई सवाल है प्रीवियस लेके तो वो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अब जब हमारी क्लास होगी वो क्या कहते हैं इलिस्ट्रेटर की होगी। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कोई सवाल अगर किसी का हो, कुछ समझना हो किसी चीज़ कैसे होगी, वो हम कर लेते हैं। मरियम मैं उर्दू फोन का आपको देख के बता दूंगा, ऑप्शन वही है जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ना एडिट में आके। ठीक है। मैं एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ है, अब अगर मेरे पास अगर वो चीज़ रखी हुई है तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा। मैं मैं आपको टाइपिंग निकाल के दिखा रहा हूँ, एक बार मुझे दीजिएगा, अगर इसमें से अगर मुझे मिल जाता है। ठीक है। अब ये देखिएगा कि
अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो ये वहां पर से टाइप करेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होती है इसके अंदर, टूल के अंदर। अगर अब मैं लिखूंगा इसमें, ठीक है, अभी देखो आपके सामने पाकिस्तान सही लिख रहा है, ठीक है। अब मुझे कोई भी फोन अगर इस्तेमाल करना होगा यहाँ से, ठीक है, मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी सेटिंग हुई भी है, मुझे वो सेटिंग याद नहीं आ रही कि किस तरीके से सेटिंग होती है, ठीक है। ये इसके साथ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, जब पहली दफा आप लोग करोगे ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। एक दफा अगर आपने ये एडिट में जाके, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैं दोबारा बताता हूँ, एडिट में जाके और ये टाइप के अंदर आते हैं हम लोग, ठीक है। जहां से हमारे पास ये चेक करना पड़ता है, जो ऑलरेडी चेक मार्क है मेरे पास, ठीक है। और टाइप में अगर हम आ जाते हैं, लैंग्वेज में आके मिडिल ईस्ट में हम क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ तो तोड़ना शुरू कर दिया इसने। तो कोई ना कोई हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है जहाँ की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं टाइपिंग की अभी ना। और उर्दू की टाइपिंग जो जितना अच्छा आप लिख सकोगे वो इलिस्ट्रेटर पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम इलिस्ट्रेटर पढ़ा नहीं है, लेकिन इलिस्ट्रेटर के ऊपर आपके पास सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये देखो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। फोटोशॉप में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है ना। फोटोशॉप आपके पास एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि यार ये चीज मैं नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। तो उर्दू में इलिस्ट्रेटर पे ये होता है कि आप जैसा दिल चाहो आप अपने फ़ॉन्ट के साथ आप प्ले कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में ये होता है कि आपने, ये उर्दू है, आप इसको एक एक वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि आपने उर्दू को लिखा है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, कन्वर्ट टू शेप का, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पता है सबको, कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप क्या करता है, जिस तरीके से इलिस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर होता है ना, तो फोटोशॉप शेप के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू शेप कर दूंगा तो ये मेरा जो फॉन्ट है देखो, ये शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो। अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, जिस तरीके से हम इलिस्ट्रेटर में अब एडिट नहीं कर सकते शेप करने के बाद, ये शिफा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एडिटिंग हुई है वो ये ईवी का, यहाँ पे देख रहे हो, ये इसकी बैलेंसिंग देख रहे हो, अप डाउन जा रही है, ये बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे इसका राउंड देख रहे हो, गोल है, यहाँ पे इसका राउंड किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये जितनी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तरबियत किस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये जो हमने भी कन्वर्ट टू शेप किया, अब क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, अब शेप करने के बाद आप इसको आराम से अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से ये अपने अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको जो भी है, बात सिर्फ उसकी रह रही है कि आपने टाइप कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, कि हो सकता है कोई ऑप्शन मुझसे मिस हो रहा है जो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं आपको, मरियम, एक आप सब एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक फाइल देता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप सेव, और उर्दू के नाम से। अभी सिस्टम पे कौन है, अभी कौन कौन सिस्टम पे बैठ के रिकॉर्डिंग सुन रहा है। मैंने आपको एक ग्रुप में ये फाइल दी है आपको, और आपकी मैं क्लास में भी दे देता हूँ, ठीक है। आपने करना है क्या, जो मैंने अभी किया है ना, इस फाइल को डाउनलोड करो अपने पास, ठीक है। मरियम, डाउनलोड करके अपने पास से, अगर आपके पास उर्दू इंस्टॉल हुआ हुआ है तो उसको टाइप करके देखो, ये आपकी फाइल काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिलेक्शन का एरर आ रहा है, कोई ना कोई मैं अपनी कोई ऑप्शन मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से टाइपिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको उसका भी दे देता हूँ, फोनेटिक कीबोर्ड का भी यूआरएल, ठीक है। ये आप फोनेटिक कीबोर्ड का भी यूआरएल आप रख लीजिए, ठीक है। तो आप इससे इजीली आप इसको डाउनलोड करके सिंपल डाउनलोड करोगे और इस तरीके का आपका कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें हम लोग अभी प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो हम इलिस्ट्रेटर में कवर कर लेंगे एक साथ ही, क्योंकि प्रिंटिंग का ज्यादा काम हमारे पास इलिस्ट्रेटर पे ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा कि जो लास्ट क्लास में अ, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप लोग शायद नए हो, ठीक है। पैकेजिंग वगैरह का किसको मालूम है, पैकेजिंग क्या होती है? ये तो पता है फ्लायर क्या होते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, ये तो सबको पता होता है। पैकेजिंग का पता है किसी को कि पैकेजिंग क्या होती है और उस पर काम किस तरीके से होता है? हाँ, प्रोडक्ट की पैकेजिंग। अच्छा, पैकेजिंग किसी चीज की भी हो सकती है, आपकी पिज्जा का बॉक्स है वो एक पैकेजिंग है, ठीक है। आपकी मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, वो एक पैकेजिंग है, ठीक है। इसकी जो काम होता है ना बच्चों, वो सबसे डिफरेंट होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग का काम का जो साइज है वो आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि यार मैं 1000 बाय 1000 पिक्सल का एक स्क्वायर बॉक्स ले लेता हूँ, ये उसका फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ठीक है। पैकेजिंग में ये होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं बेटा, मॉकअप नहीं होता पहले। ठीक है। अच्छा, पैकेजिंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आप काम ये कीजिएगा, इसको सीखने का जो मैंने अपना लाइफ में प्रैक्टिकल किया, कि आपके मोहल्ले में जो भी सोसाइटी वगैरह होती है उसके अंदर आपके पास कन्फेक्शनरी की शॉप्स वगैरह होती है, मेडिकल स्टोर होता है, ये चीजें आपके घर में भी मौजूद होंगी, ठीक है। आप अपने कोई भी मेडिसिन का जो बॉक्स होता है वो उसको अपने पास ओपन कर लीजिएगा, मतलब उसको इस तरीके सीधे से मत काटिएगा, बट इस तरीके से ओपन कर लेगा। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि है क्या चीज़ है। आपका जो जैसे आप फ्लायर बनाते हो ना, तो कोई A4 बोल देता है, तो A4 तो आपको पता है A4 का साइज क्या है। कोई बोलता है कि यार मुझे क्या कहते हैं, एक ब्रोशर बना दो, ब्रोशर का साइज भी आपको पता है कि अच्छा यार ये साइज होगा, फलाना रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड साइज है। पैकेजिंग जो होती है ना उसका कोई साइज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आप मेडिसिन की बॉक्स अपने हाथ में लेते हो, हर कंपनी के बॉक्स का स्टाइल और साइज चेंज होता है, ठीक है। कोई किसी का साइजिंग बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। कोई टैबलेट अगर आप लेते हो तो उसका बॉक्स का स्टाइल कुछ और होता है, ठीक। इसी तरीके से आप पिज्जा की शॉप पे जाते हो तो उनकी पैकेजिंग स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो उसका पहला तरीकेकार ये होता है कि उनकी ये डमी बनता है, ठीक है। इस डमी के बगैर एज अ डिजाइनर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। मॉकअप तो बहुत बात की बात आती है, मॉकअप तो वो होता है जो कि आप डिजाइन कर लेते हो और उसको प्रेजेंट करते हो कि अच्छा है, आपका ये डिजाइन जो है बनने के बाद ऐसा नजर आएगा। उस बनाया वो डब्बा बनाओगे कैसे जब तक आपके पास साइज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लो, इसमें बता डिस्क्राइब किया गया है कि आपका फ्रंट पैनल ये है, ठीक है। मतलब आपको जो भी मेडिसिन का बॉक्स है ये, तो उसका फ्रंट पैनल पे आप क्या डिजाइन करोगे उस पर बताया कि भाई आप जब डिजाइन करोगे तो फ्रंट यहाँ पे रखोगे इसका, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, मतलब आप जब बॉक्स को फोल्ड करोगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये रेयर पैनल क्या है, पीछे की तरफ जो चला जाएगा बैक साइड के ऊपर, ठीक है। ये वो जगह है जो आपके बॉक्स के साथ पीछे अटैच हो जाएगी, मतलब जो आप इसको पेस्ट कर दोगे इसके साथ, ठीक है। ये इसके बॉक्स के ऊपर टॉप, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पे क्लिक करते हो तो ये इस तरीके से डिजाइन नहीं बनता। जस्ट इसने डेमो दिया है ये कि लेंथ इतनी है, डेप्थ इतनी, ये तो स्क्वायर बॉक्स है इसलिए इतने बड़े आसानी से बोल दिया कि यार विड्थ है, हाइट है, ये है, ठीक है। लेकिन देखो ये लेस का पैकेट है, किस तरीके से डिस्क्राइब हुआ हुआ है, ठीक है। ये काम ये जो देखो जो ऊपर से आपका पैकेजिंग बंद हुई भी होती है, ठीक है। तो ये फ्रंट साइज ये है, ये बैक साइज आ गया, ये बैक। अब ये दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया, वो काशा मरियम भी मुझे थोड़ा सा बताओगे, ये दो पीस में क्यों डिवाइड किया? कलीम, आपको थोड़ा सा अंदाजा है दो पीस में हम इन्होंने, भाई फ्रंट जो है वही बैक होना चाहिए था, तो दो हिस्सों में क्यों डिवाइड कर दिया? मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी चिप्स का पैकेट तो खोला ही होगा, तो चिप्स के बैक साइड के ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप अलग से निकल रही होती है जिसको हम पकड़ के अपनी पैकेजिंग को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये इन दो को जब ज्वाइन करेगा ना आप इसमें, तो वो एक अपनी जो हीटर की मदद से ये लोग जो भी करते हैं पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उस वजह से इन्होंने 50-50 मतलब आधा रख के
उसको यहाँ से बंद किया है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ आ रहा है, ये जितना भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका रैप है ऊपर से, जो आपका बंद किया हुआ ना, आपने ये जगह पैक की हुई है और ये जगह पैक की हुई है, तो ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि यार इसको प्रैक्टिकल करके देखना, ये असल में ये हमारा काम नहीं होता बनाना। ये बात एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारा काम नहीं है, हम इसकी साइजिंग हम निकालें। ये साइज निकाल के देता है जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग बनाएगा। कौन सा होता है, ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पे होता है सीनियर बैठा हो कि पेप्सी की बोतल हो गई, नेस्ले की बोतल हो गई, ये बोतल एज अ डिजाइनर हमारा काम नहीं है डिजाइन करना। जो इस प्रोडक्ट बोतल को बनाएगा ना, प्लास्टिक की बोतल को बनाएगा, वो डाई का साइज निकाल के देता है आपको। वो डाई का साइज निकाल के देगा तो हम पैकेजिंग का जो भी होता है, जो स्टिकर बनता है, जो भी बनता है, वो हम बनेगा। अब कितनी ही चीजें देख लो, मैं और चलते हैं जिसका, तो हर किसी डब्बे के ऊपर आपने देख लो, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, यही चीज हुई भी है, ये एक इसी तरीके से हमारे पास आता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आता है, हम इसको फिर हम बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा काम इलिस्ट्रेटर के ऊपर होता है, ठीक है। ये फोटोशॉप का काम नहीं, फोटोशॉप पे बनाओगे तो बना सकते हो, लेकिन असल चीज होती है कि आप इसको इलिस्ट्रेटर पे बनाए। अभी देखो, ये भी किसी जिसने भी रखा है कि वही चीजें, फ्रंट ये है, बैक ये, फलाना करके, ठीक है। चिप्स की पैकेजिंग के अंदर स्टाइलिंग देख रहे हो, तो थोड़ा सा कोशिश करा करो यार घर में ऐसे। मैंने बहुत करी प्रैक्टिकल, ये मैं अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप्स पे जाके ना, ऐसे डब्बे में घर लेकर आता था, ठीक है। और उनको खोल कर उनके साइजिंग निकालता था, क्योंकि मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था ये चीज कि यार ये कहाँ से मिलेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट तो थे नहीं जो मुझे डब्बे वगैरह बनवाए। तो मैं उससे खुद फर्जी साइज निकालता था कि अच्छा यार फ्रंट का साइज ये है, ये इसका बैक का साइज है, ये जो इसका पैकेजिंग जो का ये रैप हो जाता है, ठीक है, ये और ये जगह एक्स्ट्रा होती है, इसमें डिजाइन नहीं आता आपका। मतलब ये जैसे एक सॉलिड कलर आया हुआ है, मतलब आप ये लोगो यहाँ पे नहीं लगाओगे। आपको पता है कि वो एक हीटर की मदद से लोग पैक करते हैं, सील लगाते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि यार इस छोटी छोटे प्रैक्टिकल घर में करके दिखाना शुरू करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें आपको खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। और दिखाते हैं आपको चीजें। एक से- अभी देखो, जितनी भी चीजें उठा रहे हो उसके अंदर यही चीज नजर आ रही है, देख रहे हो, ये गूगल पे इसलिए पड़े हुए होते हैं कि ये बनाया जाता है, ये कि एक ये भी डिजाइनर ही बनाता है, लेकिन एज अ ग्राफिक डिजाइनर हमारा काम नहीं है ये, ठीक है। हम अगर आपको मिल जाता है ठीक है, लेकिन मैंने आज तक नहीं बनाया ये, क्योंकि ये आपको मेजरमेंट बड़ा एहतियात से करनी पड़ती है, क्योंकि इसी मेजरमेंट के ऊपर आपकी एक चीज तो अब यहाँ पर हो गई ये डब्बों की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेबल डिजाइन की, ठीक है। ठीक है। अब ये लेबल डिजाइन क्या होता है, किसी को पता है लेबल डिजाइन क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? मतलब लेबल डिजाइन वो होता है जो आपकी प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट के, आप अगर आप सिरप निकालते हो एक मेडिकल की प्रोडक्ट में से, एक आप आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि यार मेरा ये लो क्या कहते हैं, बोतल है, ठीक है। सिरप है, सिरप का पैकेजिंग आपको बता दी अभी थोड़ी देर पहले। पैकेजिंग पे बात करें, जो डब्बा बनता है उसको पैकेजिंग कहते हैं। उस पैकेजिंग के अंदर से आपने एक बोतल निकाली, वो सिरप भी हो सकता है, वो आपकी टैबलेट भी हो सकती है, वो नेस्ले का आपका जैसे जूस वगैरह होता है, ठीक है। तो इसके साइड में इस तरीके से लेबलिंग होती है, ठीक है। ये लेबल भी आपका काम है, हम एज अ डिजाइनर हमारा काम है कि हम लेबल डिस्क बनाते हैं, ठीक है। लेबल किस तरीके से होते हैं, लेबल भी साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। ये भी हमें क्लाइंट साइज बताता है, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हो सकता है कि एक नेस्ले की बड़ी बोतल और एक छोटी बोतल आप बना रहे हो, छोटी बोतल के लिए क्लाइंट को चाहिए बड़ी बोतल, तो जब तक वो साइज नहीं बताएगा कि साइज क्या है आपकी बोतल का, तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने अपने अलग अलग डिफरेंट साइजेस मेंशन किए हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब प्रिंटिंग का चीज है, ठीक है। और ये बनती कहाँ पर है, ये इलिस्ट्रेटर पर, सब चीजें इलिस्ट्रेटर पर हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लेबलिंग बताई, ये देखो लेबलिंग है, ठीक है। अब लेबलिंग पे होता क्या है, लेबलिंग पे दो चीजें होती हैं। अगर अभी आपके पास कोई घर में हो बोतल उठाना सिरप की, किसी प्रोडक्ट की भी, जूस हो सकता है कुछ, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फ्रंट होता है। फ्रंट क्या होता है, अब इसमें चीजें डिवाइड नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि यार आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो कि यार ये जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप इसका स्टिकर अलग बनाओगे, पीछे जो टेक्स्ट बारीक सा लिखा हुआ होता है जिसे हम इसकी क्या कहते हैं,
किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो होती है वो होता है, ठीक है। तो ये आप अलग नहीं बनाते, ठीक है, ये एक साथ ही बनाते हो। ये आप लोग को देखना पड़ता है बोतल के ऊपर कि आप प्रोडक्ट को आप देखोगे ना, तो आपको खुद अभी आप घर में बैठ के आज प्रैक्टिकल करना, बोतल को उठाना, तो आप देखना कि आपका जो डिजाइन होता है ना, वो आपके फ्रंट पर होता है। मतलब वो साइड में नहीं जा रहा होगा। जैसे एग्जांपल लोग इसने यहाँ पे ये दिखाया ना बना के, ये इस तरफ से उस तरफ नहीं जा रहा होगा। अगर आपकी नजर देख रही है तो पूरा फ्रंट पर आ रहा होगा, जैसे ही फ्रंट पर आ रहा है, ठीक है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपकी पीछे की साइड पे गई भी होगी, या उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट उसने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोडक्ट के अंदर उसको फिक्स किया हुआ होगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को उठा के देखना, ठीक है। जैसे कि ये फ्रंट देख रहे हो, फ्रंट किस तरीके से दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ बता सकता हूँ चीज के अंदर, करना आपका काम है, क्योंकि बनना उसी तरीके से जैसे आप वेबसाइट्स बनाते हो, सोशल मीडिया की ग्राफिक्स बनाते हो, या विजिटिंग कार्ड वगैरह जो भी बनाओगे, प्रोसीजर वही होता है। इसमें जितने आप अपनी क्रिएटिविटी डालोगे, डिजाइन बनाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग अब पैकेज, अब लेबलिंग देख रहे हो, हर जगह पे आपका प्रोडक्ट का एक लेवल बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आई तो बत पूछ लो, काशा एक्सपायर जो भी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, बाद में चीजें आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। प्रिंटिंग की जो दुनिया है ना, वो वेब से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। लेकिन इस पे हर कोई हाथ नहीं डालता। ये बात भी क्यों नहीं डालता कि वेबसाइट आप बनाते हो, ठीक है। वेबसाइट जब बन जाती है, आधे घंटे बनाओ, 2 घंटे में बनाओ, वो फौरन रिजल्ट दे रही होती है। मतलब आपने डिजाइन बनाया, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप फौरन अपनी डिजिटल स्क्रीन पे देख रहे होते हो। प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो गई, आप लेबलिंग हो गई, या आपके जो डोर हुक होते, मतलब वो कहते हैं लेबल होते हैं, किस तरीके से हैंग हुए हुए होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने कपड़ों वगैरह पे स्टिकर्स वगैरह, इस पे लोग इसलिए कम, बहुत कम काम करते हैं। मतलब एक तो सस्ता काम होता है, लोग काम भी कम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि आप प्रिंटिंग की अगर आपको समझ नहीं होगी, तो आप ये कलर डिजिटल की तरह नहीं निकाल सकते, ठीक है। जिस तरीके से आपको ऑरेंज कलर, आप जब वेबसाइट बनाते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप उस पर आई ड्रॉपर से कलर पिक किया, आपने कलर उठा लिया। डिजिटल प्रिंटिंग उसमें प्रिंटिंग के अंदर इस तरीके से नहीं होता। आपने प्रॉपर कलर कोड वगैरह बताने पड़ते हैं, साइज का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि यार मैं साइज इस तरीके से बना दूं कि यार मैंने बिल्कुल एज टू एज बना दिया, और जब उसने कटर से काटा तो ये मेरा फोन नंबर ही कट गया नीचे से, ठीक है। तो बहुत कम लोग, जितना ज्यादा वेब के ऊपर लोग भागते हैं, वो इसी वजह से भागते हैं कि यार इस पर मेहनत बहुत होती है, ठीक है। और इसका काम लाइफ टाइम काम है, ठीक है। इसकी इंडस्ट्री अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम पहले फोटोशॉप पे वेबसाइट्स बनाते थे, आज हम एक्सडी वेब फिग्मा पे बना रहे हैं। तो ये फोटोशॉप पे या इलिस्ट्रेटर पे बन रहा है तो सदाबहार वहीं पर ही बन रहा है, ठीक है। प्रिंटिंग मशीनें चेंज हो सकती हैं वक्त के साथ, लेकिन डिजाइनिंग का मॉड्यूल जो है वो वही का वही है कि क्लाइंट आपको साइज देगा, आप डब्बे का या जो भी आपने पैकेजिंग बनानी है, आपने बना के देनी है इसको, ठीक है। तो ये ऐसा काम है कि अगर ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, ये इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। मैंने बहुत किया है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक किया, जब देखा कि पैसा किसी और साइट के ऊपर ज्यादा है, तो वहाँ उस तरफ मूव कर गए। लेकिन ये आपको इनिशियल तौर पे आप लोगों ने बनाना है। विजिटिंग कार्ड हो गए, फ्लायर, लेटर हेड, पैकेजिंग वगैरह। तो ये बनाने के बाद आपको अंदाजा होगा कि इस काम में कितना मजा है, ठीक है। और बहुत बारीक काम है। ये ना, आप खैरियत से हैं? काफी दिनों बाद आई थिंक ऑनलाइन आई है आप। ठीक है, फिर ज्यादातर अच्छा, लास्ट में क्लास में मैंने कहा था कि मैं विजिटिंग कार्ड पर टास्क असाइन करूंगा, वो मैं भी भूल गया और किसी ने रिमाइंडर भी नहीं कराया ताकि भाई आपने अभी तक दिया नहीं। तो मैं आपको दे देता हूँ वो, कोशिश करके वो आप सबमिट कराएं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो इलिस्ट्रेटर की होगी, ठीक है। तो अगर इलिस्ट्रेटर सिस्टम में नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर सेटअप नहीं है तो गूगल ड्राइव का मैंने लिंक ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड करके आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो
इसके साथ मैं थोड़ा सा ऐड एक बात और करता हूँ कि फ्रीलांसिंग के बारे में किस किस को कितना पता है। इतना तो हम सीख सीख गए होंगे कि हम थोड़ी बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं, या वो भी नहीं। किस किस को पता है, थोड़ा सा हैंड रेस करके बताइएगा कि थोड़ा बहुत पता है फ्रीलांसिंग का और प्लेटफॉर्म्स का कि कौन कौन से है। फाइवर का तो सबको ही पता होगा। ठीक है। तो हमारे पास एंड की जो क्लासेस होंगी उसमें फ्रीलांसिंग को भी लेके चलेंगे हम लोग। तकरीबन 3 क्लासेस हमारी कोशिश करेंगे, 3 क्लासेस में हम लोग उसको फ्रीलांसिंग को कंप्लीट तरीके से समझ सकें। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप सबसे पहले 15 समझ लें कि हमारे पास 16 क्लासेस हैं इलिस्ट्रेटर प्लस फ्रीलांसिंग की। ठीक है, हमने 10 क्लासेस एंड की इसलिए रखी हैं कि हमारा इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 50% टूल्स जो है दोनों के सेम टू सेम है। ठीक है, 50% डिफरेंट है और 50% सेम है। ठीक है, क्योंकि पेन टूल जो यहाँ पे काम करता है पेन टूल वहाँ पर वही काम करता है, शेप टूल जो भी एक्सपर्ट। तो इसलिए मैंने एंड की 10 क्लासेस इसके लिए रखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसिंग में सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, किसी को पता है कि अगर जो फ्रीलांसिंग करने जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट करूंगा, फलां काम करूंगा या मैं लोगो बना के दूंगा, तो वो क्या स्टेप लेगा पहला? मरियम आप बताओगे कि क्या स्टेप होगा मेरा पहला, अगर मैं फ्रीलांसिंग करने जा रहा हूँ, अगर मैंने डिजाइनिंग सीख ली है तो मैं क्या करूंगा पहला स्टेप? सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हमारा पोर्टफोलियो बनना शुरू हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो सबको पता है, बियांस, ड्रिबल, फाइवर, अपवर्क, सबको पता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हिम्मत नहीं है ना वो है पोर्टफोलियो ना बिल्ड करने की। ठीक है, और ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सब के सब आपको से पोर्टफोलियो मांगते हैं। ठीक है, अगर आप फाइवर पे जाते हो तो वहाँ किसका काम लगाओगे, अपवर्क पे जाते हो वहाँ किसका काम लगाओगे, गुरु पे जाते हो, पीपीएच पे जाते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म है। एक लंबी लिस्ट है प्लेटफॉर्म्स की, 8-10 प्लेटफॉर्म है, freelancer.com है। ये चूज करना तो बात की बात होती है, इसके लिए तैयारी करनी होती है कि यार मैंने पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, पोर्टफोलियो को दिखाने का तरीकेकार बनाना है। कोई कैसे दिखाता है कोई कैसे दिखाता है, उनमें से इंस्पायरेशन लेकर अपने एक पीडीएफ फॉर्मेट बना लिया, Behance पे अपलोड कर दिया, एक तैयारी कर ली, फिर आप कदम रखते हो। नहीं बेटा, फाइवर का तो कोई टेस्ट नहीं होता, कर देना चाहो तो दे सकते हो वहाँ पे पैसे देकर, $5 आई थिंक लगते हैं वहाँ टेस्ट देने के। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास काम अगर रेडी नहीं हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से फौरन के फौरन महीने 2 महीने 3 महीने में आप प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर। 99 डिजाइन का पता है, सबको ही पता है 99 डिजाइन का, किसको नहीं पता? पहले दिन से साकिब भाई बता रहे हैं 99 का। ठीक है, तो 99 डिजाइन पे चले जाओ। ठीक है, 90 वहां जाकर ना आपने अकाउंट नहीं बनाना ना, यहाँ पे अकाउंट बनाने का नहीं कह रहा मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपका अकाउंट भी अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बनाते भी हो। ठीक है, आपने खुद ने अपनी इंडस्ट्री डिसाइड करनी है कि आपने किस में काम करना है, जिसमें मजा आता हो काम में। ठीक है, डिजाइनिंग के अंदर एक बहुत मजे की चीज ये है कि आपको जो काम अच्छा लगता हो ना करना है, उसको सेट करना है। यहाँ पर आप आए, देख लो कितनी बड़ी लिस्ट आ रही है। लोगो डिजाइनिंग आ रहा है, वेबसाइट एंड ऐप डिजाइन आ रहा है, बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग आ रहा है, क्लॉथ एंड मर्चेंडाइजिंग आ रहा है। ये सब चीजें आपकी एक डिटेल में आपके पास बता दिया है इसने। ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबल वगैरह। तो आपको जिसमें अच्छा लगता हो, जिसमें आपको मजा आता हो कि काम करने में बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, अब ये मत करना अपने साथ ज्यादती कि यार मुझे लोगो बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं लोगो बनाने में कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी और, देखो असल चीज है टूल चलाना। टूल चलाना सीख लिया हम लोगों ने, अब आपने जहन से जो आपका जो क्रिएटिविटी है ना वो निकालना है। अब क्रिएटिविटी से मुराद क्या है, आइडियाज से मुराद क्या है कि यार आपने प्रैक्टिकल करना है। कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो यार मुझे वेब में मजा आता है, प्लाने में आता है, वो आप ले लो। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। जैसे एग्जाम्पल लो कि मैंने लोगो पे क्लिक किया। ठीक है, मुझे पर्सनली मैं कॉन्टेस्ट खेलता हूँ तो मुझे लोगो पे ज्यादा मजा आता है काम करने में। ठीक है, मैंने लोगो पे ले लिया। ठीक है, अब इसमें 2-3 किस्म के लोग कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट होते हैं कि एक होता है वो कॉन्टेस्ट जो कि लोगों का काम नजर आ रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये काम
सबमिट करा रहे हैं मुख्तलिफ लोग, ठीक है, सबका काम नजर आ रहा है। और एक काम वो होता है जो सबमिट कराता है, नजर किसी को भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझसे एग्रीमेंट करवाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। अभी किसने क्या सबमिट कराया है किसी को भी नहीं पता, जब वो जीतेगा तो नजर आ जाएगा कि अच्छा यार इसने ये डिजाइन सबमिट कराया, ठीक है। और जहां पर आप आ जाओ, ये आ गया वेंडर लैब्स के नाम से, ये आ गई इसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये कलर स्कीम आ गई, इसको कैसा लोगो चाहिए, सब थोड़े बहुत थोड़ा सा अपनी बता दी, और ये अटैचमेंट दे दी, ठीक है। यार ये चीज आप करना शुरू करो, खराब बने जैसा बने, एक कॉन्सेप्ट तो बन गया आपके पास। महीने के अंदर अगर आपने 10 कॉन्टेस्ट खेले ना, तो आपके पास 10 लोगो जमा हो गए, 10 वेबसाइट जमा हो गई, जो भी जिस किसी में भी खेलते हो आप, मतलब आप भले क्लाइंट को सबमिट करा रहे हो नहीं करा रहे, लेकिन क्या हुआ, 10 पोर्टफोलियो बन गए। आप जिस लेवल का आपका काम होगा, उस लेवल का प्रोजेक्ट क्लाइंट आपको देगा। आपका काम बहुत अच्छा है, क्लाइंट आपको बहुत अच्छा काम देगा। अगर आपका काम बिगनर लेवल का है, क्लाइंट बिगनर लेवल का काम देगा। क्लाइंट को जो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हर किस्म का लोगो चाहिए, मतलब डिजाइनर चाहिए होते हैं, जिसकी जितनी बड़ी पॉकेट होती है। हो सकता है उसको $5 वाला बंदा चाहिए हो, वो उकाशा कर सकता है, मरियम कर सकती है, तो उस उकाशा भी करके खुश होगा कि यार मुझे $5, मेरा पहला जॉब लग गया, मैंने अपनी कैरियर में फीस दी थी $6,000, और मुझे पहला क्लाइंट $5 में मिल गया, मेरी आधी फीस तो निकल गई, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि मोटिवेट हो जाते हो, इससे क्या होगा, लेकिन काम दिखाओगे तो क्लाइंट को भी लेवल पता चलेगा आपका। क्लाइंट को आप बोलोगे यार मेरा काम बहुत अच्छा है, क्लाइंट बोलेगा काम देखो, आप बोलोगे नहीं यार मैं, आप दोगे तो मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ना वो जज कर सकेगा, ना आप जज कर सकोगे, ना वो पैसे बता सकेगा आपको कितने देगा। तो ये जितने भी है ना, अब छोटे छोटे से स्टेप लो दोबारा से, कि यार एक दिन का गैप आता है, एक दिन के गैप के ऊपर एक लोगो भी बनाते हो, या एक दिन के गैप पे एक वेबसाइट भी बनाते हो, तो आपके पास 30 दिन में 15 दिन हो गए, 15 दिन के अंदर आपको 10 प्रोजेक्ट कर लो, तो 10 लोगो आपके पास महीने में बन गए, 10 लेबल बन गए, जो जो भी बनाना चाहते हो, ठीक है। अब अगर हम और पीछे आते हैं से, अच्छा जी, अभी मैं आपको सारा काम दिखा रहा था जो हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे पैकेजिंग वगैरह की। अब यहाँ पर आओ, ठीक है, ये तो कोई पैसा नहीं लेगा ना, इसमें अकाउंट आपको ओपन करने की भी जरूरत नहीं। फुटर में जाओगे, यहाँ पे डिस्कवर इंस्पायरेशन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपको जैसा काम आप करने जा रहे हो वहां की इंस्पायरेशन निकाल लो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पैकेजिंग की बात करी, तो यहाँ पे और इन डिटेल प्रोजेक्ट बता दिया, लोगो एंड आइडेंटिटी में क्या क्या होता है, जैसे लोगो डिजाइन होता है, सोशल मीडिया फला फला, ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी सब आता है, वेबसाइट डिजाइन में लैंडिंग पेज, सब आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और नीच पे ओपन कर, मतलब जो आप जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो उसको और थोड़ा सा उन्होंने ब्रॉड कर दिया, कि अच्छा चीजें, सारी चीजें हमने बता दी इसके अंदर, ठीक है। अब बात करो, जैसे मैं भी मर्चेंडाइजिंग की बात कर रहा था, तो उसमें टी शर्ट्स आती हैं, क्लोथिंग अपैरल आता है, फला फला आता है। अब आर्ट इंडस्ट्री में, अब जैसे ये काम मैं नहीं करता, इलिस्ट्रेशन का मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब पैकेजिंग पर आ गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट लेबल आ गया, तो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, प्रोडक्ट लेबलिंग पे आप क्लिक करो, ठीक है। अभी देख रहे हो ये सारी पैकेजिंग बनी हुई आ गई आपके पास, ठीक है। तो क्या हुआ, जिस किसी भी आप काम करने जा रहे हो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को ना, अब उंगली पकड़ के चलने के बाद ना, अब थोड़ा सा इंडिविजुअल हो जाओ, अपनी मर्जी का काम बनाओ, और अपनी मर्जी से ग्रुप में शेयर करो, ताकि लेवल पता चलेगा कि अब अपनी मतलब कॉन्फिडेंस कितना क्लियर हुआ कि यार हम खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते अब, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना यार, कि आप लोगों का इंडस्ट्री में कदम रख लिया, आप जैसे कितने डिजाइनर्स डेली बेसिस पे मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका डर अंदर से खत्म नहीं होगा कि मैं कैसे बनाऊंगा, तो काम का लेवल चेक करो ना यार, कि काम कितना कितना हाई क्वालिटी का काम है, ठीक है। अगर जिस किसी का भी काम देखो कि एक से बढ़कर है, तो ये वाली अपने अंदर जोश पैदा करो कि यार मैंने इससे अच्छा बनाना है। जब मैं इससे अच्छा बनाने लगूंगा तो आप इसके इसके करीब करीब जाओगे। जब इसके जैसा बन जाओगे तो फिर जो इससे ऊपर होगा फिर उसके करीब करीब जाओगे, ठीक है ना। अभी आप स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, जो साकिब भाई बता देते हैं भेज देते हैं तो वो बना दिया, उसके बाद तो फिर आगे चलना ही नहीं है हम लोगों ने। क्यों, डिजाइनिंग वाली फील्ड ना उंगली पकड़ के चलाने वाली नहीं है, खुद से दुनिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को। और एक और चीज बता दूं कि बेटा, जितनी चीजें मैंने इतने कम अरसे में आपको डिस्क्लोज करके, मतलब इतनी डिटेल में बताई है ना, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये चीज बता दे, तो मुझे आके आप क्लेम कर दीजिएगा साकिब भाई आप गलत बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने अभी पिछले इस 1.5 महीने के अंदर 2 इवेंट मैंने अटेंड किए हैं। मैं आई थिंक एक अभी इवेंट मैंने अटेंड किया था, इसमें था क्या कहते हैं, आई थिंक
मरीन साइड लांडी की तरफ था। तो मेरा वहां जाना हुआ, तो उन बच्चों को उन्होंने 6 मंथ का क्या कहते हैं कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग का किया। उन बच्चों को ये नहीं पता था कि यूआई क्या होता है। उनको इंस्पायरेशन की वेबसाइट बिहांस का तक टीचर ने नहीं बताया था कि बेटा हमने इंस्पायरेशन कहाँ से ली है। ठीक है। हमने डिजाइन अगर हमने बनाना है तो अब कहाँ अपलोड करना है। अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है, बस एक फाइवर का सबने रट्टा पड़ लिया है। और फाइवर से बच के रहना मेरे भाई। फाइवर एक ऐसी दुकान है जहाँ आप अपना अकाउंट बना के बैठे रहोगे कि क्लाइंट आएगा, और इस चक्कर में आपके साल साल निकल जाएंगे। ठीक है। फाइवर से थोड़ा सा दूर रहना अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि फाइवर का जो तरीकेकार है काम करने का वो डिफरेंट हो गया है। जब नवंबर से पहले 2022 से पहले फाइवर पे ये होता था कि आप आईडी बनाते थे। आईडी बनाने के बाद 5 गिग्स बनाते थे। उस 5 गिग्स बनाने के बाद आप जिस नीच पे आपने गिग्स बनाई थी फ्रीलांसर पे, उस पे लोगो पे वेबसाइट पे फलाना फलाना के ऊपर, तो उन जॉब्स पे आप जाके आप अप्लाई करते थे। अब क्या हो गया है 2023 के अंदर, कि आपने अपनी गिग्स बना के छोड़ दी। क्लाइंट खुद आएगा आपके पास काम लेकर। ठीक है। अब क्लाइंट काम क्या लेकर आएगा ये भी आपको नहीं पता। क्लाइंट आ जाएगा, मैसेज कर देगा, कब करेगा ये भी आपको नहीं पता। तो अक्सरियत नौजवान जो है ना बस इस आश्रय में आईडी बना के बैठ गए, जॉब छोड़ के बैठ गए, या अपनी कैरियर को स्विच कर दिया है कि मैं जाके 1 महीने का डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा, 6 महीने का करूंगा, फाइवर पे आईडी बनाऊंगा, वहां से कमाऊंगा। ठीक है ना। तो कोशिश करके जॉब हंटिंग करो कि यार किसी तरीके से जॉब लग जाए। नहीं लगती तो फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। खाली फाइवर पे आके स्टॉप नहीं होती, फ्रीलांसर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, freelancer.com है, गुरु है, पीपीएच है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है। रोजाना की बेसिस के ऊपर यहाँ पे अप्रोच करना शुरू करो लोगों को। अपना काम भेजो उनको, हो सकता है जिस लेवल का आपका काम है, ठीक है, तो वो आपको बताएगा। क्लाइंट खुद बताएगा, जैसे पैसे होते हैं वैसे ही काम डिलीवर किया जाता है। अगर आप मुझे अगर आज बोलते हो कि अपनी क्या कहते हैं मरियम बोलती है कि साकिब भाई मुझे एक क्लाइंट का काम है, एक लोगो बना के देना, इसके 1,000 रुपए, तो शायद मैं मरियम से एक्सक्यूज कर लूँ कि बेटा 1,000 रुपए तो नहीं, कम से कम 10,000 रुपए मुझे चार्ज करूंगा एक लोगो बनाने के। ठीक है। उससे क्या फायदा, बट मरियम बना के दे देंगी क्योंकि उनका पहला जॉब होगा, दूसरा ये तीसरा जॉब होगा। जब वो 3 4 जॉब कर चुके होंगे तो उसके बाद उनको आइडिया हो जाएगा, अच्छा यार मेरे अब जो वर्थ है वो इससे ऊपर चली गई है 1,000 रुपए से, अब मैं 2,000 रुपये चार्ज करूंगी। फिर टाइम गुजरेगा, फिर आप अपनी वर्थ को पहचानना शुरू करोगे। अब पहले दिन आप अपनी वर्थ को बोलोगे मैं 10,000 वाला डिजाइनर हूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही 1 महीने में आप $500 कमा सकते हो, ना ही आप पहले महीने में कदम रखते के साथ ही $100 कमा सकते हो। ठीक है। ये 100 की आप 1,000 भी कमा सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 कमाओ, 1,000 कमाओ, या 1 लाख रुपए कमाओ। ये साकिब भाई आपको नहीं रास्ता बता दिया है कि यार ये तरीकेकार है। रॉन्ग पे मत चले जाना फाइवर वगैरह के ऊपर। मैं अगर अपनी मैं आप क्यों आपसे झूठ बोलूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फाइवर को मैंने अल्लाह हाफिज किए हुए एक अरसा हो गया है। ठीक है। मैं एक मिनट मेरी अपनी आईडी खोल के दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ और आईडी खुली हुई है। ठीक है। क्लोज। ओके। ओके। अच्छा जी, इसमें दिखा रहा होगा मेरे पास जी डैशबोर्ड पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें मैसेज हुआ हुआ होता है कि कोई भी अर्निंग नहीं है। ठीक है। अभी आईडी बनी हुई है। ठीक है। मैं आपको ठीक है। अब ये देखो लास्ट डिलीवरी 4 दिन पहले आई करी है। ठीक है। इस इसके ऊपर मैंने कुछ 5 महीने हो चुके हैं, 1 रुपए का भी काम नहीं किया है। ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट डिलीवरी 4 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना क्लाइंट है, को काम डिलीवर किया है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, जीरो अर्निंग। ठीक है। मुझ जैसा बंदा नहीं कमा पा रहा है इसके ऊपर, तो मैं आपको क्यों मशवरा दूंगा जाके यार अपवर्क पे जाओ, फलाना काम कर लो, ये कर लो, इस पे ये काम कर लो। ठीक है। आप अपने आप से खुद मतलब वो कह लेना कि यार आपको अपना खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार हर तीसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर फाइबर फाइबर फाइबर, फलाना कैनवा पे चले जाओ, फाइबर पे आ जाओ, कैनवा सीख लो, उस पे आ जाओ, फोटोशॉप सीख लो, फाइबर पे आ जाओ। तो कितने लोग बैठे हुए हैं। अभी आपको एक और इस पे दिखाता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन। ठीक है।
कितने लोगों की आईटी सर्विस बेच रहे हैं यहाँ पे? 2 लाख लोग बेच रहे हैं लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज। और टॉप रेटेड लोग बैठे हुए हैं, मतलब टॉप पे दिखा रहा है 1,000 ऑर्डर कर चुका है, 1,000। 1,000 से तो अभी स्टार्टिंग में कम से बात ही नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे कैसे ऊपर ऊपर आ जाओगे? अब जैसे एग्जाम्पल लो कि मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए। मैंने लोगो डिजाइन पे क्लिक किया तो अपवर्क की क्या एल्गोरिथम क्या कह रहा है, जिन्होंने काम किया हुआ है उनको पहले दिखाया। अभी तो आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी है, तो आपको क्लाइंट क्या, क्लाइंट पागल है कि वो 100 पेजेस तक जाके यहाँ तक आएगा, एंटर वो आपको जाके देखेगा। ठीक है। तो फाइवर के ऊपर काम करना, उसको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। लक पे डिपेंड करता है कि यार अगर आपका रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है, ऐसे लोग भी हैं जो कदम रखते हैं और सक्सेस उनका फौरन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये वो दुकान है कि आपने इसको बनाओ, उसको खोल के छोड़ दो। ठीक है। कोई क्लाइंट का मैसेज आ गया तो भाई करके दे दिया, ऐसा नहीं कि रोजाना खोल के फाइवर पे बैठे हुए यार आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसके आसर पे बात करना। दूसरी बात, अब बात करते हैं थोड़ा सा, मैं ओवरव्यू अपवर्क का दे देता हूँ। अपवर्क पे अभी मत जाना। ठीक है। आप अभी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे इसकी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। छोटे प्लेटफॉर्म क्या है, फ्रीलांसर पे चले जाओ, वहाँ पैसे कम लगते हैं। ये बहुत महंगा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। महंगे से मुराद क्या है कि इसके ऊपर अगर मैं एक बंडल बाय करने जाता हूँ तो वो $45 का है। $45 में बंडल बाय करता हूँ, उसमें 300 मुझे बिड्स मिलती हैं। और इतना फास्ट बिडिंग हो रही होती है कि वो 300 बिड्स जो है, मैं 3 से 4 जॉब के ऊपर खत्म हो जाती है मेरी। मगर 4 अप्लाई, अभी एग्जाम्पल लो के मोस्ट रिसेंट पे मैं जॉब पे क्लिक करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर प्लान। ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर किसी ने भी जॉब पे अप्लाई नहीं किया है। जब तक मैं अप्लाई करने जाऊंगा इसके ऊपर, इस पे कोई ना कोई अच्छी खासी बिड मार चुका होगा। ठीक है। अब नीचे आते हैं। अभी थोड़ी देर, 1 सेकंड हुआ है, थोड़ी देर रिफ्रेश देखो यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा मैं अपवर्क का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अपवर्क पे सिस्टम क्या हुआ है कि अगर आपको जॉब विन करनी है और आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं ये जॉब विन कर सकता हूँ और मैं काम कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 बिट के ऊपर एक प्रोजेक्ट ले लोगे। मतलब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लो, मैंने 100 बिट करा। अभी 7 बिट का जॉब है, 300 बिट मैंने $45 की खरीदी है। वो कह रहा है कि अगर आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है तो आप 7 से ऊपर कोई भी बिड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 की जगह 8 कर दिया। इस जॉब पे थोड़ा सा समझिएगा, 7 तो आपने करना ही करना है। ठीक है। अगर जॉब पे अप्लाई करोगे 7 तो आपने देने ही देने हैं। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन संभालनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मार दी किसी ने 7। ठीक है। अब मुझे इससे ऊपर जाना है। ठीक है। अगर कोई 100 कर देता है थोड़ी देर में, देखो मैं कोई ना कोई कर देगा। ठीक है। अगर मुझे इससे ऊपर जाना है तो मुझे 10 करनी पड़ेगी, 9 करनी पड़ेगी, 11 करनी पड़ेगी, जो भी। मैं इसको करता हूँ बेट। ठीक है। मैं चला जाऊंगा टॉप के ऊपर। अब मैं आ गया, अब सेकंड प्लेस पे क्या हुआ, ये आ गया। फर्स्ट पे मैं आ गया। अब हो सकता है कि इसके बाद कोई दूसरा कर दे। तो क्या मतलब हो गया कि मतलब 300 बिट का अगर आप एवरेज निकालते हो 10 बिट का, तो $45 की आप टोटल 30 बिट कर सकते हो, अगर 10 बिट से भी एवरेज निकालते हो। तो महंगा पड़ गया, $15,000 खर्च करके उसके बाद आपको काम ना मिले। तो ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि आप कवर लेटर लिखो, डिस्क्राइब दी यूर सिमिलर प्रोजेक्ट, जो आप काम उसने मांगा है। ठीक है। XYZ, जितनी देर में आप ये लिखना शुरू करोगे इतनी देर में तो कोई बंदा करके विन कर जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि चैट जीपीटी के बारे में हम किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मैं हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लोग के चैट जीपीटी हम मुझे नहीं मालूम आप लोगों को चैट जीपीटी के पता है नहीं पता, बट मैं अब इसका टाइम बचाने के लिए मैं चैट जीपीटी को बहुत इजीली इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लो कि यार मैंने यहाँ पे लिखा है कि जॉब मैंने भी पढ़ी नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ मैं जल्दी फ्रीक्वेंटली मेरा जवाब बन जाए और विद इन मिनट के अंदर मेरे पास यहाँ पे मैं जॉब सबमिट करा दूँ ताकि मुझसे ऊपर कोई ना आ सके। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, मैंने कहा यार राइट प्रपोजल बिलो जॉब डिस्क्रिप्शन अराउंड 50 वर्ड्स विथ माई फोलियो। ठीक है। ये इंटर कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको बोला 50 वर्ड के अंदर मुझे मेरा प्रपोजल लिख के दे दे। ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पढूं और लिख के दूं। बस मुझे पता है कि यार ये इसमें बंदा जो है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग की बंदा चाहिए इसको, वेबसाइट इमेजेस वगैरह के लिए। और ये रीड कर रहा है, और रीड करके अभी थोड़ा सा होता था लोड हो उसके वक्त, तो ये विद इन मिनट के अंदर आपको एक अच्छा सा प्रपोजल राइट करके दे देता है ये। ठीक है। वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसने यहाँ पे, ये थोड़ा बहुत स्लो, इसका सर्वर स्लो चल रहा है। तो ठीक है। कभी कभार तो इतनी स्पीड से लिखता है कि आप बस पढ़ भी नहीं पाते हो कि इतने में ही लिख के दे देता है। ठीक है। अब देखो इसने जो भी इसमें बातें लिखी हुई है ना इसने, ये उसी से रिलेवेंट
यहाँ पे इसका आंसर बना रहा है, ठीक है। तो आप एक तरीके से कंटेंट राइटिंग वाली का जो बोझ था वो अब उससे भी आजाद हो गए, ठीक है। मतलब आपको प्रपोजल लिखना का पड़ता है या जो भी होता है आपने, अब इसके लिए क्या है कि अब इसी यहाँ से जॉब देखूं, और फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट करा है। जियो काशा, ठीक है, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट करा है कि मुझे जो प्रपोजल लिख के दे वो 50 वर्ड से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये छोटा सा लिखेगा। अगर मैं इसको बोलता कि इन डिटेल लिख के दे, एक एक वर्ड को पढ़े, तो ये 1000 वर्ड में भी लिख देता है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया उसको, प्लस मैंने इसको पोर्टफोलियो का वर्ड इस्तेमाल किया कि मेरा पोर्टफोलियो का भी इसमें अल्फाज इस्तेमाल करे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसने वो सब बातें इसमें देखो, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो भी बातें इसने करी है, बहुत ही स्लो चल रहा है। यार मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब जैसे आपने ये कॉपी किया, ठीक है, ये एज इट इज ले जाके आपने प्रपोजल के कवर लेटर में डाला। डिस्क्राइब द सिमिलर प्रोजेक्ट को भी आपने इसी तरीके से करना है कि आपने वहां से जाके इसका आंसर बना लो, अगर आप बना सकते हो, ठीक है। अभी इस पे एक बंदे के अलावा किसी ने जॉब नहीं करी, अगर हम चाहे तो सैप टू कनेक्ट करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी तरीके से कोई और जॉब पे जाके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंगल पेज, ठीक है। अब ये इसका जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कि आपने अपने आप को मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि 90% राइजिंग टैलेंट, और ये आप प्लस वो आप कह रहा है कि आपको इटालियन आनी चाहिए, ठीक है। एक रिव्यू आपकी प्रोफाइल खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लोग यार, यहाँ पे मैं अपनी थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि अभी देखो 73, ठीक है, कितनी जॉब्स करी हुई हैं, 67 जॉब्स करी हुई हैं, इन प्रोग्रेस 4 चल रही हैं, सारे 4 रेटिंग है। एक रिव्यू ने पूरी प्रोफाइल खराब कर दी, ठीक है। बट ये मैंने रिप्लाई लिखा उसका पूरा, और ये क्लाइंट का रिप्लाई है, ठीक है। मतलब क्लाइंट ने स्टार मारे, उसके बाद मैंने पूरा रिप्लाई दिया यहाँ से यहाँ तक का, भाई क्लाइंट के साथ काम क्यों नहीं। तो एक स्टार ने पूरी प्रोफाइल खराब कर दी, मतलब ये 7.73 पर आ गई 100% से। तो ये रिव्यूज भी आपके मायने रखते हैं आपकी पोर्टफोलियो के बाद, आपकी फ्रीलांसिंग जॉब को हंट करने के अंदर से कि यार किस तरीके से आपने काम करना है, क्या करना है। प्लस उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आते हैं तो पोर्टफोलियो भी, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कैसे लगाओगे। आप पर पोर्टफोलियो होगा तो आप यहाँ पे लगाओगे ना, कि हर चीज तरीके से डिस्कस। तो इंशाल्लाह किसी दिन एक रखेंगे पूरा सेशन के यार किस तरीके से हम लोग ये आईडीज हम लोग क्रिएट वगैरह करते हैं। क्योंकि मेरे पास, मैं आपको चीजें दिखा नहीं सकता, मेरे पास मल्टीपल आईडीज हैं, फाइवर की, अपवर्क की, फ्रीलांसर की, जिस किसी की भी बात करते हो आप। क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की आईडीज होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इन डिटेल सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से चीजें बना के सबमिट कराना शुरू करो, कि मेरे इंतजार में ना रहो कि ताकि भाई बताएंगे तो हम करेंगे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट हो जाओ और चीजें करना शुरू करो, ठीक है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।